श्री गणेशाय नमः। दुर्गा सप्तशती दूसरा अध्याय। देवी दुर्गा का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पदय, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड़क, ढाल, शुद्ध, घंटा, मधुपात्र, शूल, पाश और चक्र धारण करती है। कमल के आसन पर बैठी हुई है, हाथों में शस्त्र धारण किए हुए है। महिषासुर मर्दनी भगवती महालक्ष्मी का ध्यान करता हूँ। देवताओं और असुरों का युद्ध। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता ब्रह्मा जी को लेकर उस स्थान पर गए जहाँ भगवान विष्णु और शंकर विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का पूरा वृत्तांत उन दोनों देवासुरों को सुना दिया। वे बोले, भगवान सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के अधिकार छीनकर महिषासुर स्वयं ही सबका अधिकारी बन बैठा है। उस दुरात्म महिषा ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे सभी मनुष्य की भांति पृथ्वी पर घूम रहे हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आपसे कह सुनाई। अब हम आपकी शरण में आए हैं। उनसे कोई वध का कोई उपाय सोचिए। देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव अत्यंत क्रोध से भर गए। भगवान और देवताओं के तेज से देवी का प्रकट होना। कोप से भरे चक्रमणि श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब तेज मिलकर एक हो गया। वह तेज इतना एक जलते पर्वत के समान था। उसकी ज्वालाएं सभी दिशाओं में घूम फैल गईं। समस्त देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं की जा सकती। एकत्रित होने पर वह नारी रूप में धारण हो गई। अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ी। भगवान शंकर का जो तेज था, उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से सिर के बाल निकल आए। श्री विष्णु के तेज से भुजाएं उत्पन्न हो गईं। चंद्रमा के तेज से वक्ष स्थल और इंद्र के तेज से मध्य भाग का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंगा और पिंडी तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाव प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां हुई। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उनकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए। उसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के 27 देवता बहुत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से एक त्रिशूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने अपने भी अपने चक्र से एक चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने शंख भेंट किया, अग्नि ने शक्ति दी, वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न कर दिया और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने कालदंड से दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटिक की माला दी, ब्रह्मा जी ने कुमंडल भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने चमकती ढाल और तलवार दी। क्षीर सागर ने धवल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नूपुर, गले की हंसली और सब उंगलियों के लिए रत्नों की अंगूठियां दी। विश्वकर्मा ने उन्हें फरसा भेंट किया। साथ ही उन अनेक प्रकार के अस्त्र और अवैध कवच दिए गए। इसके अलावा मस्तक और वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुमलाने वाले कमलों की माला दी गई। जलधि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हुए उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने अष्ट पूर्वक उच्च स्वर में गर्जना की। उस भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। माँ भवानी को देखकर सभी देवता प्रसन्न हुए। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश में बड़ी जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे। पृथ्वी डोलने लगी, समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंह वाहिनी भवानी से कहा, हे देवी, तुम्हारी जय हो। देवी माँ को नमस्कार। महर्षियों ने भक्तिभाव से विनम्र होकर उन्हें नमस्कार किया। देवी माँ की गर्जना से महिषासुर का डरना। संपूर्ण त्रिलोकी को शोकग्रस्त देख दैत्य अपनी समस्त सेना को कवच आदि सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए।
महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, यह क्या हो रहा है? महिषासुर ने देवी को देखा। फिर वह असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही है। देवी का विराट स्वरूप, उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा से खिंच रही थी। अपने धनुष की टंकार से वह सातों पातालों में शुभ कर देती थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से सभी दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से दिशाएं उदासित होने लगी। चिक्षु नामक असुर महिषासुर का सेनानायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। चतुरंगिनी सेना लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उद्दग नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा। तलवार के समान तीखे रोए वाला असिलोमा नामक असुर 5 करोड़ रथी सैनिकों के साथ युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा बाक्षकल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवर्तित नामक राक्षस हथियारबाज और घुड़सवारों के अनेक दलों को और तथा 1 करोड़ रथियों की सैन्य लेकर युद्ध करने लगा। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से गिरकर लोहा लेने लगा। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और करोड़ों की सेना साथ लेकर देवी के साथ युद्ध करने लगा। स्वयं महिषासुर रणभूमि में सहस्र रथ, हाथी और करोड़ों की सेना से फिर घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तीमर, विक्षपाल, शक्ति, मूसल, खड़क, परशु तथा पटिश आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। देवी ने क्रोध से भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का लेश मात्र ही भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरी की सेना में इस प्रकार विचरने लगा, मानो वर्णों में दाव नल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास घोड़े वे तत्काल सैकड़ों हजारों गणों तक के रूप में प्रकट हो गए और परशु, वृक्षबाल, खड़क और पटिश आदि शस्त्रों द्वारा सुरों का सम्मान करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वे गुण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति से, वर्षा से और खड़ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों से काटे के भयंकर नाद से मूर्छित करके मारा। बहुतों को पाश से बांधकर धरती पर घसीटा। अनगिनत दैत्य उनकी तलवार से मार के टुकड़े टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल हो धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से रक्त वमन करने लगे। बाज की तरह झपटने वाले दैत्य अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। कुछ ही बाहें छिन्न भिन्न हो गई। कितनों के गर्दन मस्तक कटकर गिरे। मस्तक कट जाने पर भी फिर उड़ जाते और केवल धड़ के रूप में ही वो युद्ध करने लग जाते। दूर से कबद्ध युद्ध की बाजों की लय पर नाचते। कितने ही बिना सिर के धड़ धातुओं में खड़क और शक्ति के लिए दौड़ते थे तथा दूर से महादैत्य ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहाँ संग्राम हुआ वहाँ की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसी पड़ गई कि वहाँ चलना फिरना भी असंभव हो गया। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े, असुरों के शरीर से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ कि थोड़ी ही देर में वो खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे तृण और काठ के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती। सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करते हुए दैत्यों के शरीर को से मानो उनके प्राणों चुन लेता था। वहां देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया कि जिससे आकाश में खड़े देवतागण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। इस प्रकार महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। इति मार्कंडेय पुराण सर्वाणिक मनवंतरे देवी महात्म्य महिषासुर वध नामक द्वितीय अध्याय संपन्न हुआ। बोली अम्बे मात की जय हो।